सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है डेल्टा न्यूज़ पे। आज हम मौजूद हैं वार्ड 97 में चंद्रनगर रामप्रस्थ में, और हमारे साथ मौजूद हैं स्थानीय पार्षद श्री भगवान अग्रवाल जी। तो भगवान जी, अभी ये जो सड़क है चंद्रनगर चौराहे पे अभी ये बनी है और काफ़ी अच्छी बनी है। बहुत समस्या थी इस सड़क पे यहाँ पे। तो इसके अलावा और भी कई सड़कें हैं इस क्षेत्र में जिस पे काम होना है, तो उसके बारे में आप अपडेट दें। धन्यवाद नितिन जी। पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आप ही हमारे क्षेत्र की आवाज़ डेल्टा न्यूज़ के माध्यम से उठाते रहते हैं। पांचों कॉलोनी की प्रमुख आवाज़ समस्याएं जो हैं उनके माध्यम से आप अधिकारियों के सामने रखते हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। ये सड़क हमारी, इस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और साल में कम से कम 3, 4, 5 बार हमें रिपेयर करानी पड़ती थी। बड़े बड़े गड्ढे बन जाते थे। रिपेयर करने के बाद में दो बार तो मैं इसको 5 साल में बनवा चुका था और रिपेयर भी कम से कम 10वीं बार हो चुकी थी। करीब 68 लाख के बजट से ये सड़क हमने सीसी रोड बनवाया है, सीसी सड़क बनवाई है। मैं मान के चलता हूँ 20 साल तक इस पर अब कोई दिक्कत नहीं होगी, बराबर चलेगी। और मेरी प्लानिंग ये है अब आगे की, एक हमारा जो रिलायंस मॉल की तरफ चंद्रनगर के मेन रोड है, इसमें एक हमारा सीवर का पाइप बदलना है। उसके प्रयास में लग रहा हूँ। महीने में, 1.5 महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में, जब भी वो एक पाइप चेंज हो जाएगा उसके तुरंत बाद में हम सड़क इसकी सीसी रोड यहाँ भी बनवाएंगे। और मेरे लाइट के खंभे भी मतलब स्वीकृत हो चुके हैं। सड़क बनते ही मैं नई खंभे लगवा के पूरे चंद्रनगर के पूरे रामप्रस्थ के मेन रोड पर नए खंभे, नई लाइट लगवाई जाएंगे। 130 वाट के लाइट और नए खंभे ये हम स्वीकृत करा चुके हैं। स्वीकृत करा के रखी है फाइल मेरी, लेकिन मेरा प्रयास है कि पहले सड़क बन जाए तो उसके बाद मैं इसको शुरू करूँगा। तो पार्षद जी, यहाँ पे एक बड़ी समस्या जो हम देखते हैं वो है गंदे पानी की। कई ब्लॉकों से अभी भी समस्या आ रही है कि TDS आई है, कहीं से आ रही है कि गंदा पानी आता है, बदबूदार पानी आता है, कम देर के लिए आता है। तो उसके ऊपर क्या स्कीम है नगर निगम की? देखो, TDS वाली तो ऐसा है कि हमारा पानी प्रताप विहार से इंदिरापुरम आता है, इंदिरापुरम से वसुंधरा आता है और वसुंधरा से फिर हमारी यहाँ सप्लाई होती है जो हमारे टंकी में टैंक भरे जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे 3-4 पॉइंटों पर पानी आता है, कहीं बिजली नहीं रही, कहीं फॉल्ट आ गया, तो पीछे से गंगा वाटर नहीं मिला, तो उस दौरान हमने हमारे यहाँ जो टंकी के नीचे हमने बोरिंग करवा रखा है उससे हमने पानी भरना पड़ता है। कभी कभी महीने में, 1.5 महीने में, 10 दिन में, 20 दिन में कभी कभी फॉल्ट आ गया तो समस्याएँ आ सकती है। वो समस्या आती है तो उस दौरान महीने में 1 आध बार ऐसा हो जाता है। नीचे रहा गंदा पानी की समस्या, वैसे तो 2 वर्ष पहले मेरे पूरे वार्ड में चंद्रनगर रामप्रस्थ में पूरी लाइनें आगे से हमने डलवा दी हैं, पानी ठीक हो गया था। लेकिन ये जो सीवर वाली समस्या है, टंकी के नीचे एक कुआं बना हुआ है, चारों कॉलोनी का पानी उस कुएं में जाता है सीवर का, और कुएं के ऊपर 2 मोटर लगी हुई हैं 40-40 हार्स पावर की, जो पाइप में डालती हैं। 24 इंच का पाइप है, 24 इंच का पाइप है, उसमें हम डालते हैं। वो पाइप पुराना होने के कारण कभी कभी बीच में फट जाता है। 5-7 बार, 10 बार ये फट चुका है। फटने के बाद मोटर हमने बंद करनी पड़ती हैं। जैसे हम मोटर बंद करते हैं सारे सीवर भर जाते हैं तो गंदा पानी आ जाता है। लेकिन मेरी मानना ये है कि तकरीबन 1 आध महीने में मेरा सीवर के पाइप जो है चेंज हो जाएगा ये, उसके बाद आगे के लिए बिल्कुल समस्या ख़त्म हो जाएगी। अच्छा पार्षद जी, यहाँ भी हाल ही में अभी हमने देखा यहाँ के पार्कों में 3 पार्कों में यहाँ ओपन जिम लगे हैं, तो अभी आगे और जो अभी पार्क रह गए हैं उनके बारे में कोई योजना है वहाँ लगने की? अभी 3 पार्कों में हमारे जिम लगे हैं। 2 पार्क में हमारे मंत्री जी, कैबिनेट मिनिस्टर सुनील शर्मा जी के विधायक फंड से लगवाए गए हैं। एक जिम नगर निगम के माध्यम से लगवाया गया है। मेरा प्रयास रहेगा कि प्रत्येक पार्कों में ओपन जिम लग जाए। मैं उसके प्रयास में लगा हुआ हूँ और ओपन जिम प्रत्येक पार्कों में लग जाएगा। सहयोग पार्क के अंदर रामप्रस्थ के A ब्लॉक के पार्क में, चंद्रनगर के A ब्लॉक पार्क में फुटपाथ चेंज हो गया है। बाकी पार्कों में प्रक्रिया चल रही है। 3-4 पार्कों में फुटपाथ और चेंज होना है और करीब 6 पार्कों में घास और पूरे पेड़ पौधे लगने हैं, उसकी भी फाइल बन गई है। तो अभी मतलब समझ लो इसी महीने में, अप्रैल में, सभी पार्कों में घास लगने का काम और ये इसका नया फुटपाथ बनने का काम, ओपन जिम का भी चल रहा है। तो तकरीबन मेरा प्रयास है कि पार्कों में एक अच्छा वातावरण बने, क्योंकि जैसे महिला आते हैं, बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, उनको एक एहसास हो कि भाई पार्क अच्छा है, तो एक अच्छा संकेत जाएगा। और पार्षद जी, क्षेत्र में एक जैसे कानून व्यवस्था की बात करें तो काफ़ी हम सुनते रहते हैं कि कहीं चोरी हो गई, कहीं टायर निकाल लिया कार का, ये सब चल रहा है काफ़ी।
तो इस पे आप जनप्रतिनिधि हैं, तो इसके आपका क्या प्रयास है इस पे? वैसे तो मेरी बराबर SHO से अपने जो ACP हैं उनसे मीटिंग होती रहती है इसके विषय में। पुलिस भी काफ़ी सक्रिय है। आपने देखा होगा हर 5-7 दिन के बाद में एक पुलिस की मतलब कम से कम उसमें 10-15 SI होते हैं, एक इंस्पेक्टर होता है, कम से कम 15-20 पुलिस गश्त लगाते हैं। बराबर पुलिस गश्त लगाती है। जब से हमारा कमिश्नरेट बना है गाज़ियाबाद में, पुलिस सक्रिय है, लेकिन छोटी मोटी घटनाएँ ये चलती रहें, लेकिन पुलिस ने काफ़ी इसके ऊपर कंट्रोल किया है। फिर भी मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ अपने क्षेत्रवासियों को कि हमारी जो एक ऐप है AGRS, ये एक ऐसी है, मुख्यमंत्री की ऐप है। इसमें अगर पुलिस का है, इसमें GDA का है, इसमें नगर निगम का है, इसमें साफ का है, इसमें सफाई का है, इसमें सीवर का है, इसमें पानी का है, कोई भी डालें, मात्र 3 दिन के अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा। इसमें लाइट का है, किसी का भी है, आप इसमें डालें शिकायत को। अगर मान लिया कोई शिकायत है, अगर पुलिस नहीं सुन रही है, कोई शिकायत है नगर निगम नहीं सुन रहा है, कोई शिकायत है GDA नहीं सुन रहे, AGRS पर डालें, आपको बाकायदा फीडबैक मिलेगा और काम होगा। पार्षद जी, अंत में जो आगे आगामी जो योजनाएं हैं, जो काम होने हैं इस क्षेत्र में वार्ड 97 में, उसके बारे में क्या खाका रहेगा, उसके बारे में एक बार अगर आप जनता को संदेश देना चाहें तो। वैसे तो मेरे जो काम पाइपलाइन में हैं वो अभी समझ लो और 1-8 महीने में सारे शुरू हो जाएंगे। मैं मान के चलता हूँ इसी वर्ष के अंदर किसी पार्क में, किसी सड़क में, वैसे तो हमारी कोई सड़क नहीं बची है, 2 सर्विस लाइन भी मैंने ले ली हैं, एक रामप्रस्थ की, एक चंद्रनगर की। चंद्रनगर की भी क्या नाम है A ब्लॉक से, और रामप्रस्थ की भी D ब्लॉक से 1 नंबर गली की सर्विस लाइन को पक्की करने के लिए ले लिया मैंने। और इसी वर्ष के अंदर मैं सभी सर्विस लाइन पक्की करवा दूंगा, कोई सर्विस लाइन नहीं छोड़ूंगा। हमारे वार्ड में समस्या नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, कोई सर्विस लाइन नहीं रहेगी, कोई सड़क नहीं रहेगी, पानी सीवर बिजली के ऊपर कोई शिकायत नहीं रहेगी। मैं इसके ऊपर बराबर प्रयास में लगा रहता हूँ, अधिकारियों से बराबर प्रयास में मीटिंगें चलती रहती हैं मेरी। मेरा मानना यह है कि इस वर्ष के बाद में हमारे वार्ड में किसी कोई कार्य करने की उंगली रखने की जगह नहीं बचेगी। और सतत प्रयास के कारण ये जो रोड बना है हमारे पार्षद महोदय के सहयोग से, इन्हें मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। पहले एक विस्तृत क्षेत्र था हमारा, सूर्यनगर, रामप्रस्थ, चंद्रनगर सब एक था, और जब से पार्षद जी ने इधर का कार्यभार संभाला है, डेवलपमेंट पर काफ़ी इन्होंने ध्यान दिया है। काफ़ी सड़कें बनी हैं, काफ़ी पार्क बने हैं, और ये जो रोड था साल में 3 से 4 बार रिपेयरिंग मांगता था, टूटता रहता था। काफ़ी लोगों के प्रयास से, काफ़ी लोगों के दबाव से इन्होंने उस बात को समझा और माना और इसे सीमेंटेड कराया, जो अब ये तकरीबन 20 साल के लिए मेंटेनेंस फ्री हो चुका है। मेरा आपसे एक अनुरोध ज़रूर रहेगा कि इस रोड के दोनों तरफ पटरियों के इंटरलॉकिंग की भी व्यवस्था कराएं, ताकि पटरियां भी सुरक्षित हों और जिससे इससे नासकोर टूटने नहीं पाए। साथ ही हमारे बगल में पीछे वाली लेन में 80-100 फुटा रोड जो है, उस पर भी पार्षद जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि एक बार उस पर भी ध्यान दे करके उसे भी सुसज्जित करें। पार्षद जी आए हैं, अभी पार्षद जी का दूसरा टेन्योर है और कार्य में प्रगति होती जा रही है। चंद्रनगर, रामप्रस्थ दोनों में विकास हुए हैं। चंद्रनगर में पार्कों का विकास हुआ है, पार्कों में भी काम हुआ है, पानी की व्यवस्था, पानी की लाइनें जो डली हैं। थोड़ा सा जो कार्य जिस वजह से अभी थोड़ा सा अव्यवस्थित है, वो एक तो थोड़ा इंटरलॉकिंग जो चंद्रनगर में हम लोगों को ज़रूरत है, और एक जो बाहर का जो मेन पानी का जिसमें अभी पार्षद जी लगे भी हुए हैं, पीछे जाकर वो महानगर में भी मिले थे और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को उठाया था। जो थर्ड पार्टी एजेंसी है जो इस काम करने को थोड़ा इशू आ रहा है, जिसके अंदर अगर एक वो पानी का जो समाधान, जो गटर वाली प्रॉब्लम है, वो एक ठीक हो जाए तो वहाँ पर जो मेन सड़क का पार्षद जी का जो प्रोविज़न है वो बहुत ही अच्छा है। तो किरण जी, आप पार्षद जी को 10 में से कितनी रेटिंग देंगी? मैं पार्षद जी को 10 में से 9 रेटिंग दूंगी, और 10 में से 10 देने में मैं 1 रेटिंग इसलिए भी थोड़ा सा पार्षद जी का कम करूंगी कि हमें और भी काम कराने। अगर मैं 10 से 10 रेटिंग दे दूंगी तो पार्षद जी आगे फिर काम में थोड़ा सा ढीलापन ना आ जाए उसमें, इसलिए मेरी 10 से 9 रेटिंग रहेगी। काफ़ी हमारे पार्षद जी ने प्रोग्रेस करी है इस क्षेत्र में। मैंने तो काफ़ी टाइम से, मैं 94 से यहाँ रहता हूँ, 94 से रहते रहते इतना काम मैंने कभी नहीं देखा जो मैंने श्री भगवान जी पार्षद जी के माध्यम से काम करने का ढंग देखा। सबसे अच्छा काम तो हमारे यहाँ नगर निगम जो कर रही है, घर घर से कूड़ा उठा रही है, घर घर गाड़ियाँ जा रही हैं। अब कोई भी आदमी घर के बाहर कूड़ा नहीं फेंकता, जिससे मक्खियों का प्रकोप, मच्छरों का प्रकोप काफ़ी कम हो गया है। इसके लिए पार्षद जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
देखते ये रोड आप देख रहे हैं, इस रोड पे जो महाराजपुर भी, करकट भी, सब जाने वाला ट्रैफिक इधर से जाता था। तो कई बार पार्षद ने रोड बनवाई, लेकिन कितना की वजह से टूटते रही। और जब से ये रोड बनी है और भविष्य में कामना करते हैं कि मेरे ख्याल से ऐसी रोडें हमारे वार्ड में, जो मेन रोड पे ऐसे ही बननी चाहिए और ये बड़े लंबे समय तक जाएगी। इसके लिए हम पार्षद जी का कॉलोनी निवासी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।